हर हर महादेव सीजल के 150 डेज की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 80। 80 दिन हो चुके हैं हमें साथ में पढ़ते हुए और आधे से ज़्यादा जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम मैथ्स का अर्थमेटिक पूरा करने वाले हैं और जल्दी एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स में हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चल रहा था, जिसमें हमने कंसेप्ट सब चीज़ें जो हैं आरबी सर से की, आपने अपनी पसंद के टीचर से की होंगी या आप अभी भी कर रहे होंगे। 8 घंटे 40 मिनट की क्लास थी, उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टीचर के साथ में, जिससे क्या होगा, हम एक तो परसेप्शन पता चलेगा, साथ ही हमें ये पता चलेगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कंसेप्ट कौन से इंक्लूडेड है, टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, और 5 साल के सारे क्वेश्चन है तो लगभग चांस भी रहते हैं कि क्वेश्चन कंसेप्ट रिपीट हो जाए। यानी कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 2018 से लेकर 23 तक के हम सारे क्वेश्चन करेंगे भूतेश सर के साथ में, जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछे गए थे। 6 घंटे 38 मिनट की क्लास है। हर चैप्टर को करने का तरीका अलग है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में हम ये अप्रोच अपनाएंगे क्योंकि चैप्टर जो है ना, ये काफ़ी बड़ा है। कुछ टीचर्स ने इसमें काफ़ी समय ले रखा है, तो हमारा काम है कि हम अच्छे से समझें, टीसीएस कैसे क्वेश्चन करवाते हैं उनको प्रैक्टिस करें। बाद में साथ के साथ हमने खुद से भी तो प्रैक्टिस किया है ना, लगभग 55 क्वेश्चन हमने एक चैप्टर के साथ में प्रैक्टिस किए हैं। इसके बाद में हम टेस्ट वगैरह देंगे, तो एक ओवरऑल तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैप्टर की। आप आधी क्लास आज कंप्लीट करेंगे। 150 क्वेश्चन लगभग इसमें है, तो 75 क्वेश्चन आज आपको करने। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे 75 क्वेश्चन, पर ट्राई करना। 3.5 घंटे की क्लास आप पूरी करना, 2 पार्ट में कर लेना कि पहले 40 क्वेश्चन कर लिए सुबह में और दोपहर में कर लो 35 या शाम को कर लो 35। इस तरीके से आपको बोरियत भी नहीं आएगी और आपको चीज़ें भी समझ आएंगी। साथ में ये कोशिश भी करना कि चैप्टर करने के बाद कितने क्वेश्चन थे 75 में से, आज की क्लास में से, जो आपको आते थे और आप कर सकते थे। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लगा आप करोगे और फिर टीचर ने करा दे, आपको रियलाइज़ हुआ अरे ये तो मैं आराम से कर सकता था। आप वो चीज़ भी देखना और मुझे ज़रूर बताना कि 75 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। रीजनिंग में हम जो है सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं। आज आपको 15, 16, 17, 18 नंबर का सेक्शनल टेस्ट देना है, 100 क्वेश्चन एनालिसिस करना। रीजनिंग में आपने कुछ मुझे कमेंट्स में अपने डाउटफुल चैप्टर्स बताए हैं, उनको हम इनकलकेट करेंगे। थोड़ा सा ये सेक्शन पेपर्स कवर करने के बाद में हम इनको इनकलकेट करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, अभी एक तो टेस्ट आपने दिए हैं तो आप थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गए हो, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ों में सिर्फ सिली मिस्टेक करने की आदत हो गई है। आपको आता सब है। टेस्ट पूरा होने के बाद जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो मुझे आता ही था, या फिर मेरे पास टाइम नहीं था। तो वो सब चीज़ें एक बार हम 40-41 पेपर इसके दे देंगे। उसके बाद में मैं आपसे फिर से एक बार पूछूंगी और फिर हम उनको प्रोसीड करेंगे और एक नई चीज़ को भी इंक्लूड करेंगे। वो टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। इन 100 क्वेश्चंस को आप ध्यान से एनालाइज करना और नोटबुक में नोट डाउन करना। सारी क्विज एक साथ मत देना, एक पेपर देना, एनालिसिस करना। पेपर देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें। एक तो कमेंट मैंने पढ़ा था कि एनालिसिस दी अभी नहीं किया है, एनालिसिस मैं एक साथ करूंगी बाद में। ये सबसे गंदी अप्रोच है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे गलत तरीका ऐसा करने का, जैसे ही आप टेस्ट देते हैं उसके बाद आपकी प्रायोरिटी है कि आप एनालिसिस करें, फिर दूसरे टेस्ट पे जाएं। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते, अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते, तो अगले टेस्ट पे मत जाएं, क्योंकि वो आपकी ट्रू पिक्चर आपको परफॉर्मेंस की दिखाएगी ही नहीं। इसीलिए पहले एक पेपर देकर एनालिसिस करें, फिर दूसरे पर जाएं, फिर एनालिसिस करें, फिर तीसरे पर जाएं। इसी तरीके से आपको सारों को करना है और समझना है। 1.5 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन श्रीकांत सर के 27 अक्टूबर वाला करना, निमिषा मैम के साथ में 13 जैन का, और वोकैब में 10-10-10 का सेट कर लेना। टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया। सीएचएसएल 2023 की सेक्शनल टेस्ट जैसे रीजनिंग की कर रहे हैं ना, तो आपको सेक्शनल टेस्ट 7 और 8 करना है। आप में से काफ़ी बच्चे जो है 30+ नंबर लेकर आ रहे हैं इंग्लिश में, विच इज़ अ गुड साइन। आप सोचिए कि अभी ऐसा हमने प्रैक्टिस या रिविजन उतनी नहीं की है, और उसके बाद भी अगर आप 30+ लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे रीजनिंग में फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 40+ नंबर आपके तो रहते ही हैं कंसिस्टेंटली, या 35+ आपके नंबर रहते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और कुछ नंबर आपके कटते भी हैं, तो वो सिर्फ सिली मिस्टेक या नेगेटिव मार्किंग आप कर देते हो गलतियों की वजह से, उसी वजह से आपके कट रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए 2 सेक्शन आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। आप जो पूछते हो उस बात का मैं जवाब देती हूँ, लेकिन मैं जो आपसे पूछती हूँ आप मुझे बहुत रेयरली आंसर करते हो या करते नहीं हो। देखो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको मैंने सैटरडे और संडे के लिए, यानी कि आज के लिए 2 फुल पेपर करने को कहा था। मेरे पास हार्डली 2 या 3 बच्चे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमने टेस्ट दिया था और हमारे टेस्ट में इतने नंबर आए हैं।
और आप में से कुछ बच्चे मुझे बता ही नहीं रहे, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मुझे अपडेट करो कि दी हमने पेपर दिया था, हमारे ये नंबर आए, इस सेक्शन में हमें इतनी प्रॉब्लम हुई, सेक्शन नंबर हमारे ये हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आपके 35+ तो इंग्लिश में होने चाहिए, 40+ रीजनिंग में होने चाहिए, मैथ्स में कम से कम आपके 20 से 25 से इतने से तो ऊपर नंबर आने ही चाहिए, जो कि आ सकते हैं। और जीके में आपके अगर 15 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपके नंबर ये टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कम से कम आपके 100 से 110 के बीच में नंबर तो आने चाहिए। एक दो एस्पिरेंट है जिनके 90 के आसपास, 89 के आसपास नंबर आए हैं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। अगर आपने सिली मिस्टेक की है तो आपको एटलीस्ट पता है कि आप कहाँ गलतियाँ करें, आप इंप्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ से मत घबराना। पर कम से कम 100-110 नंबर तो आपके आने चाहिए। आप ट्राई करो, नेक्स्ट पेपर आप दो तो प्लीज़ मुझे रिपोर्ट करना। जिन बच्चों ने अभी मुझे नहीं बताया और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे इसी वीडियो में चाहे बताना, पर अपने नंबर ज़रूर बताना कि फुल मॉक में आपके नंबर कितने आ रहे हैं। 2.5 घंटे में इंग्लिश का टारगेट पूरा हो जाएगा। जीके में स्टैटिक में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे इनको तो हमने कंप्लीट कर लिया। इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं साइंस पर। देखिए साइंस जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इन की साइंस से कम ही क्वेश्चन आते हैं या आते भी नहीं है, तो आपको इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे दी साइंस का हमें यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है। देखो एक गाइड के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। आप अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो उस जगह जहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, इतना एनर्जी आपको लगानी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइंस जो है परमार एसएससी की FRB 12 वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करेंगे। कंप्लीट साइंस को हम जो है 15 दिन से एक्स्ट्रा टाइम देंगे ही नहीं। इसके बाद में हम तुरंत में थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक जो है आज आपका सेल रहेगा, पहली वीडियो 45 मिनट की है, इसको कंप्लीट करना। साथ ही अब हम जीके के भी टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश और रीजनिंग के कर रहे हैं ना, वैसे आपको SSC जीके PYP मॉक टेस्ट सीरीज में जाना है। CGL 2023 के CHSL 2023 के आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। CHSL 2023 PYST, आप PYST 1 और PYST 2 करना, दोनों टेस्ट देना। 50 क्वेश्चन है, पहले एक पेपर देके एनालिसिस करना, फिर दूसरे पेपर पर जाना। ध्यान से इसको समझना, 1.5 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा। कैलकुलेशन में रेमो सर की कैलकुलेशन पार्ट 16 फास्टर कैलकुलेशन की 32 मिनट की क्लास है, आधा घंटा आपको यहाँ लगेगा इसको कंप्लीट करना। एक बात का ध्यान रखो, जितने भी टेस्ट आप दे रहे हो, जहाँ पे भी आप गलती कर रहे हो या बहुत ज़्यादा समय आपको लग रहा है और आपको फिर उस क्वेश्चन में पता चलता है कि इसमें तो कंसेप्ट नया है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बार बार सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर कर रखो। तिलस्मी नोटबुक आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको आपकी पूरी जर्नी बताएगी कि देखो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ आ गए हैं, इन क्वेश्चंस में गलतियाँ हो रही थी, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ये जब आप रिवीजन के टाइम आपको बहुत हेल्प आएगी, क्योंकि हम रिवाइज करेंगे इस बुक से। आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कहाँ लैग कर रहे थे इस प्रिपरेशन के दौरान। तो जब उन सब चीज़ों को आप रिवाइज करोगे तो आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो। इसलिए तिलस्मी नोटबुक बनाकर रखना, एक टारगेट की नोटबुक भी बनाकर रखो। आप में से कुछ बच्चे तो नोट डाउन ही नहीं करते हैं। डेली जो काम करते हो कम से कम एक नोटबुक बनाओ ना, आज के टारगेट ये हैं इनको लिखो, उसके बाद हाईलाइट कर दो जैसे जैसे कंप्लीट हो, फिर नेक्स्ट डे का बनाओ। एक नोटबुक आपके पास भी तो मेंटेन होनी चाहिए, मेरी मेंटेन्ड है ना, ऐसे आप भी मेंटेन रखो। 9.5 घंटे की टारगेट स्टडी है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छे से टारगेट को पूरा करना और अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।